हेलो बच्चा लोग। जब मैं मेरे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को देखता हूँ या अपनी खुद की भी जर्नी जब याद करता हूँ, तब रियलाइज होता है कि यार 11th स्टैंडर्ड ऐसा है जहां ऑलमोस्ट हर बच्चा कुछ स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ मिस्टेक करता है, गलतियां करता है। अब 11th क्लास जो है ना, वो जेई नीट प्रिपरेशन का फाउंडेशन होता है। अगर यहाँ पे आप सारी चीजें सही कर लो ना, तो आप इस जेई नीट की रेस में बने भी रहोगे और एंड में सिलेक्शन भी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका ट्रैक गड़बड़ हो गया, अगर आप ट्रैक से नीचे चले गए, तो फिर से ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल होता है। रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं सुजीत निकम आज आप 11th क्लास के बच्चों के लिए लेकर आया हूं ऐसे 5 मिस्टेक्स जो आपको 11th में बिल्कुल अवॉइड करने हैं। और इनकेस अगर आप उसको कर रहे हो तो उसको जल्द से जल्द क्विट कीजिए, एल्स आपका आईआईटी एम्स का सपना जो है वो खत्म हो सकता है। फर्स्ट मिस्टेक, स्कूल लाइक अप्रोच। फर्स्ट मिस्टेक, स्कूल लाइक अप्रोच। कई सारे बच्चे जो ना, जैसे स्कूल में करते हैं ना, अच्छे नोट्स बनाना, फिर घर पे जाके उन्हीं नोट्स को वापस लिखना या डेकोरेट करना, जो भी लिखवाया उसको रट्टा मारना, लर्न करने की कोशिश करना, मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उसको बाय हार्ट वैसे के वैसे लर्न करने की कोशिश करते हैं। हो सब जाता है लर्न, एग्जाम में स्कोर नहीं आता है। आपको ये समझना है, जेई नीट बोथ आर कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम। आपको समय डालना है कंसेप्ट समझने में, चाहे उसमें आपके 1 घंटे जाए, 2 घंटे जाए, अरे 5 ही घंटे क्यों ना चले जाए, चलेगा, लेकिन कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। और एक बार कंसेप्ट समझ गए, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, जिससे आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाएगा। तो ओनली अप्रोच शुड नॉट बी स्कूल अप्रोच, बट पहले कंसेप्ट पे मास्टरी करना और उसका एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन स्ट्रांग करने के लिए आप क्या करोगे? सिंपल चीज है, क्वेश्चन सॉल्विंग। जो ये चीज करता है वही आगे बढ़ता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं भी 10th क्लास का टॉपर था और मैंने भी स्टार्टिंग के 1-2 महीने यही चीज की थी, लेकिन मेरा स्कोर नहीं आया। जब मैंने ये स्टार्ट किया, तब जाके आईआईटी बॉम्बे जाने का सपना मेरा पूरा हुआ। अवॉइड दिस स्कूल बेस्ड अप्रोच, स्टार्ट कंसेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच। सेकेंड मिस्टेक, सेकेंड मिस्टेक इज चेजिंग द बुक्स। हम सिर्फ किताबों के पीछे लग जाते हैं। सर ये किताब खरीदूं, सर ये किताब खरीदूं, सर कौन सी किताब खरीदूं? अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, एचसी वर्मा ले लेते हैं, सिंगेज ले लेते हैं, डीसी पांडे भी ले लेते हैं, उसके कई सारे वेरिएशंस आते हैं, वो सब ले लेते हैं, साथ ही साथ इरोडो भी खरीद के रख लेते हैं और करते कुछ नहीं। मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है, आप कर कुछ नहीं रहे हो। अब सही बात सुनो, अगर आप बुक खरीद रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसको कर भी नहीं रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या पैसा बर्बाद जाएगा? पैसा बाद में आराम से कमाया जा सकता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप बहुत सारी किताबें लेते हो, बहुत सारे बुक्स लेते हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और उस कंफ्यूजन में आप जो है समझ ही नहीं पाओगे करना क्या है। अब ये कंफ्यूजन में रहते हो, ये टॉपिक में यहां से करता हूँ, ये टॉपिक इस बुक से करता हूँ, ये टॉपिक इस बुक से करता हूँ। आप हर बुक से थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करते हो और कोई एक बुक खत्म नहीं करते हो। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज ये जो एग्जाम है जेई नीट, ये करते हैं कि आप सिलेक्टेड बुक्स को कंप्लीट कीजिए और अगेन एंड अगेन, बार बार कीजिए। आप 1 या 2 ही बुक्स कीजिए, लेकिन उसको पूरा कीजिए और उसको बार बार करने की कोशिश कीजिए। राइट? अगर आप मुझसे पूछो कि सर वो कौन से सिलेक्टेड बुक है जो मुझे करने चाहिए, तो ध्यान देना बच्चों, मैं ऐसा टीचर हूं जो आपको एकदम राइट गाइडेंस दूंगा। आप किसी भी कोचिंग में हो, आप जो भी कोचिंग में हो, उस कोचिंग के जो है मॉड्यूल्स, जिस भी कोचिंग में हो, उस कोचिंग के मॉड्यूल्स शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी।
और अगर इसके बाद आपके टीचर आपको सजेस्ट करते कि ये एक दो बुक्स आपको लेनी चाहिए, देन एंड देन ओनली गो फॉर दैट बुक्स। खरीदने के लिए खरीद के रख लो, लेकिन सिलेक्टेड बुक्स को बार बार प्रैक्टिस करो। दैट इज द सॉल्यूशन। और बुक कौन सी होनी चाहिए? योर कोचिंग मॉड्यूल शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। थर्ड मिस्टेक, लूजिंग मोमेंटम, या आप बोल सकते हो लूजिंग कंसिस्टेंसी। जब 11 स्टार्ट होता है ना, बहुत मजा आता है। आप क्लास अटेंड कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो एकदम सब कुछ फ्लो में बह रहा होता है, एकदम मोमेंटम है, एकदम कंसिस्टेंट है सब कुछ। फिर आपके बनते हैं थोड़े से दोस्त, फिर थोड़े से दोस्त के थोड़े से बर्थडेज, थोड़ी सी पार्टीज, थोड़ी सी फेस्टिवल्स, एंड देन थोड़ी सी छुट्टियां। अरे थोड़ा 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 करके आप पूरे बर्बाद हो जाते हो। आपका ट्रैक पूरी अलग डायरेक्शन में चले जाता है। आप इस रेस से पूरी तरह बाहर चले जाते हो, और इस तरीके से बाहर चले जाते हो कि आप फिर वो मोमेंटम, फिर वो कंसिस्टेंसी वापस गेन ही नहीं कर पाते हो। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनको 10th क्लास में 98, 99 तक परसेंट मिले हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, मोमेंटम बना नहीं रख पाए, और वो अपना जेई नीट का सपना बिल्कुल अचीव नहीं कर पाए। मैं तो बोलता हूं ये एक ऐसी मिस्टेक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कर रहे हो तो लिख लेना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको नेचर में कितने एग्जांपल्स दिखेंगे। आप रिवर को देखिए, रिवर धीरे 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 बहती है, लेकिन वो हमेशा कंसिस्टेंटली बहती है, वो मोमेंटम बरकरार रखती है, वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़ देती है। तो अगर आप चाहे कितना भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं है, आपका मोमेंटम बार बार ब्रेक हो जाता है, तो सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे आप दिन के 2, 3, 4 ही घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलरली पढ़िए, 11 से आदत डालिए। आपको लिख के दे रहा हूं, आपका सिलेक्शन होना तय है, उसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। फोर्थ मिस्टेक, डूइंग लेक्चर्स। आप कर रहे हो लेक्चर्स, गलत बात नहीं है, लेकिन इग्नोरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग। 11th के स्टार्ट में आपको टीचर्स नए मिलते हैं, दोस्त नए हैं, अच्छा अच्छा नया नया पढ़ाया जा रहा है, आपको मजा आ रहा है। स्टार्टिंग में टीचर्स भी थोड़े फनी वे में पढ़ाते हैं, तो आपको बहुत मजा आता है लेक्चर्स करने में। लेकिन जब वही टीचर आपको होमवर्क देता है, क्वेश्चंस देता है प्रैक्टिस के लिए, आप उसको करते नहीं हो। आप सोचते हो कल करूंगा, नेक्स्ट वीक करूंगा, 2 साल पढ़े, टेंशन की बात क्या है। सो यू फोकस ऑन डूइंग लेक्चर्स, बट यू कंप्लीटली इग्नोर क्वेश्चन सॉल्विंग। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एग्जाम आपसे क्या करवाने वाला है। एग्जाम एट द एंड ऑफ द डे आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही करवाने वाला, वो थोड़ी ना पूछने वाला है कि आपने कितने लेक्चर किए। तो फोकस मस्ट बी ऑन डूइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। आपको आपके मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं, देखिए याद रखना, डूइंग कंप्लीट होमवर्क जो भी दिया है वो पॉसिबल नहीं है, मुझे भी पता है। बहुत रेयरली ऐसे बच्चे होंगे कि वो सारा होमवर्क कर पाते हैं, उनका स्पीड इतना होता है, टाइम इतना होता है कि सारा होमवर्क, सारा मॉड्यूल खत्म कर पाते नहीं। लेकिन आपको अपने आप के लिए टारगेट देना है कि सर मैं आपको बताता हूं कि मैं एक्सरसाइज नंबर 2 हो गई, 3 हो गई, जो भी है उस एक्सरसाइज तक कंफर्म क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मतलब करूंगा, एल्स मैं ये चीजें बिल्कुल नहीं करूंगा। द रिवॉर्ड्स दैट यू गिव टू योरसेल्फ वो बिल्कुल नहीं लूंगा अगर मैं बेसिक हर चैप्टर की इतनी इतनी एक्सरसाइज नहीं करता हूं। कमेंट में डालिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं सर कि मैं हर चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 कंफर्म करूंगा। डालिए कमेंट में, मैं आपके एक्सरसाइज 1, 2 पक्का करूंगा। जो भी आपको लगे, जो भी टारगेट आप लेना चाहोगे ले लीजिए, लेकिन एक बेर मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग इज नेसेसरी। That is the fourth mistake that you all do. And the last mistake, fifth mistake is
द फिफ्थ मिस्टेक दैट यू ऑल डू इज कंपेयरिंग विथ अदर्स। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो। जब आपका फर्स्ट सेकेंड टेस्ट होता है, हमेशा आपके कोचिंग में, आपके स्कूल में ऐसा कोई ना कोई बच्चा होगा जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा और आप उससे अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट करते हो। यू स्टार्ट फीलिंग डीमोटिवेटेड, डिप्रेशन में जाने का फील होता है, अब डिप्रेस हो जाते हो थोड़ा। बट आप इस बात को समझिए कि स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ 11th क्लास आर नॉट टू कॉम्पीट। आपको 11th के स्टार्टिंग में फोकस करना है सेल्फ ग्रोथ पे। आपको सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है। आपको यह समझना है कि क्या आप क्लासेस कर रहे हो? यस सर। क्या आपको टीचर ने जो दिया वो होमवर्क कर रहे हो? यस सर। क्या आप नोट्स बना रहे हो? यस सर। क्या आप रेगुलरली क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो? क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो? यस सर। क्या आप सिंसियरली आपके टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हो? यस सर। देन इट्स फाइन। आपको देखना है आप कहाँ गलत हो रहे हो, जो चीज आप सीख रहे हो क्या वो अप्लाई कर पा रहे हो। अगर अप्लाई कर पा रहे हो, उससे फायदा हो रहा है तो वो चीज और ज्यादा करो, फायदा नहीं हो रहा है उस चीज को बंद करो। इनिशियल ईयर्स ऑफ 11th क्लास आर ओनली फॉर सेल्फ ग्रोथ। ये मैं आपको पर्सनल एग्जांपल से बता रहा हूँ। आई वॉज नॉट इवन इन टॉप 25 टॉप 30 ऑफ माई एंटायर कोचिंग इन द स्टार्टिंग ईयर्स, बट जब मैंने ये सारी चीजें करना स्टार्ट की, then at the end I was in, you can say, top 7 top 8 बच्चों में मैं आ गया था। स्टार्टिंग के ईयर्स में, स्टार्टिंग के मंथ्स में डोंट कंपेयर, फोकस ओनली ऑन सेल्फ ग्रोथ। डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास एक ऐसा क्लास है जहां आपका भविष्य लिखा जाता है। मैं या आपके टीचर्स आपका 11th क्लास का बिहेवियर देख के ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या आप जेई नीट क्लियर कर पाओगे। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो उस कोचिंग में भी ध्यान से देखना कि पहले 3-4-5 महीने के बाद टीचर जो है कुछ सिलेक्टेड बच्चों को एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स पहले 3-4-5 महीने वो हर बच्चे को मौका देते हैं, हर बच्चे को चांस देते हैं, चेक करते हैं कि क्या वो ये मिस्टेक्स कर रहा है क्या। अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में डालिए। इनमें से कोई भी मिस्टेक आपने की है तो कमेंट बॉक्स में डालिए और आप मुझे ये भी बताइए कि कैसे आप इन मिस्टेक्स को सॉल्व करने की, ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये मिस्टेक्स आपको मालूम भी है, नोइंगली आप कर रहे हो सकता है अननोइंगली, सबकॉन्शियसली आपसे हो जा रही है, बट इन मिस्टेक्स को हमें रोकना है। राइट तो अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि आपने कौन कौन से मिस्टेक्स की, उस पर आप कैसे सॉल्यूशन कर रहे हो, उसको आप कैसे रोक रहे हो, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं उसे पर्सनली पढ़ूंगा भी और आपको रिप्लाई भी दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।